तो दोस्तों आज हो गई है 15 अप्रैल और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार हैं। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी पांचों ही राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ होते हुए देखते हैं और किसानों का समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके किसानों के समर्थन में जरूर लिखिए जय जवान जय किसान। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। बंगाल में बीजेपी आरएसएस पर गरजे राहुल गांधी, बोले ये नफरत और हिंसा के अलावा कुछ नहीं दे सकते हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राज्य में कई जनसभाओं को संबोधित किया है। उत्तर दिनाजपुर, ग्वालपोखर और दार्जिलिंग में चुनावी रैली करते हुए उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। दार्जिलिंग में आयोजित एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस के पास नफरत और हिंसा के अलावा देने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का इरादा पश्चिम बंगाल को बर्बाद और विभाजित करने का है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भगवा दल असम और तमिलनाडु में भी यही काम कर रहा है। तो वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि असम के लोग कहते हैं कि उनके इतिहास और संस्कृति पर हमला हो रहा है। तमिलनाडु और बंगाल में भी ऐसा ही हो रहा है। बीजेपी और आरएसएस जहां जहां जाते हैं वहां वहां घृणा फैलाने लगते हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ हम खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। ये यहाँ पर रैली को संबोधित करते हुए जबरदस्त तरीके से बीजेपी और आरएसएस को राहुल गांधी ने लिया है निशाने पर। क्या दोस्तों आप लोग राहुल गांधी की इन सभी बातों से सहमत है या नहीं? अपनी राय हाँ या ना में जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। चुनावी रैली में ममता बनर्जी बोली, बीजेपी के लोगों ने बंगाल में फैलाया है कोरोना वायरस। आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी और उनके नेताओं पर आरोप लगाया है कि उनकी वजह से राज्य में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान में बड़ी संख्या में बाहरी लोगों को लेकर के आई है, जिससे राज्य में हाल के दिनों में कोविड मामलों में काफी वृद्धि हुई है। हमने कोविड स्थिति पर काबू पा लिया था, लेकिन बीजेपी ने इसे यहां पर जटिल बना दिया है। देख सकते हैं जबरदस्त तरीके से बीजेपी को निशाने पर लिया है और राज्य में कोरोना फैलाने के लिए सीधे तौर पर बीजेपी को ठहराया है जिम्मेदार। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। इमरान का बीजेपी पर तंज, विधायक खरीदने वालों कभी वेंटिलेटर और एम्बुलेंस खरीदने के बारे में भी सोचो। आप लोगों को बताते चलें, देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। भारत में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के यहां पर 2 लाख के करीब मामले सामने निकल के आए हैं। तो वहीं कोरोना संक्रमण से मरने वाले आंकड़ों में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात और उत्तर प्रदेश में भी अब सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले देखने को मिल रहे हैं। अब दिल्ली में भी कोरोना मरीजों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। तो वहीं खबर के अनुसार अस्पतालों में बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए पूरी तरह से व्यवस्था तक नहीं है। आप लोगों को आगे बताते चलें, देश में कई राज्यों में जहां वैक्सीन नहीं मिल रही है तो वहीं कई अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की कमी हो गई है। यहां तक कि पीएम केयर्स फंड के जरिए अस्पतालों में लगवाए गए वेंटिलेटर्स भी सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर वेंटिलेटर्स यहां पर पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं। तो वहीं इस पूरे मामले में शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि विधायक खरीदने वालों कभी वेंटिलेटर और एम्बुलेंस भी खरीदने के बारे में सोचो। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली, भाजपा को बंगाल में 70 सीट भी नसीब नहीं होंगी, ये सिर्फ झूठ फैलाते हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के चुनाव यहां पर 17 अप्रैल को होने वाले हैं। तो वहीं इससे पहले भाजपा और टीएमसी के बीच में तकरार चल रही है। इस बीच आप लोगों को बताते चले, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जलपाईगुड़ी जिले के डाब ग्राम फुलवाड़ी में एक रैली को संबोधित किया है, जिसमें उन्होंने देश के प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के द्वारा हाल ही में किए गए इस दावे का मजाक उड़ाया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से चुनाव के 4 चरणों में से ही
100 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं इस बात का दावा कर सकती हूं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद भाजपा को 294 सीटों में से 70 सीटों पर भी जीत नहीं मिलेगी। ममता बनर्जी ने इस दौरान कहा है कि भाजपा सिर्फ एक ही मुद्दे पर अलग अलग जगहों पर झूठ फैलाने का काम कर रही है। पश्चिम बंगाल में एनआरसी के मुद्दे पर भाजपा को घेरते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर राज्य में दोबारा तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनती है तो वह राज्य में विवादित एनआरसी को लागू नहीं होने देंगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के सभी लोग यहीं के नागरिक हैं। मैं आप सबसे यह अनुरोध करना चाहती हूं कि आप अपना वोट टीएमसी को ही दें, बाहरी लोगों को बिल्कुल भी मत दें। तो वहीं इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण फैलने के मुद्दे पर भी ममता बनर्जी ने भाजपा को घेरा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ऐसे लोगों को यहां पर राज्य में चुनावी प्रचार के लिए ला रही है जहां पर कोरोना से स्थिति काफी खराब है। ऐसे लोग हमारे राज्य में कोरोना फैला करके निकल जाएंगे। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से बीजेपी को निशाने पर लिया है ममता बनर्जी ने और कहा है कि यहाँ पर बीजेपी को 70 सीट भी नसीब नहीं होंगी और ये दावे करते हैं 4 चरणों में ही 100 सीटें जीतने का, जो कि सिर्फ ये लोग झूठ फैलाते हैं। ये यहाँ पर कहना है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। बांग्लादेश के विदेश मंत्री बोले कई मामलों में हम भारत से बेहतर हैं, अमित शाह को जानकारी नहीं है। आप लोगों को बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमेन ने कहा है कि उनके देश के बारे में गृह मंत्री अमित शाह के पास बेहद ही कम जानकारी है। उनका दावा है कि कई मामलों में हम भारत से बेहतर हैं। मोमेन ने ये बात आप लोगों को बताते चले उस समय कही है जब उनसे बांग्ला अखबार आनंद बाजार में छपे शाह के साक्षात्कार के बारे में पूछा गया। दरअसल अमित शाह ने इस साक्षात्कार में कहा था कि बांग्लादेश के गरीब लोग भारत में आते हैं क्योंकि वहां उनके पास पर्याप्त खाना नहीं होता है। तो वहीं मोमेन ने शाह के इसी बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि इस तरह का बयान यहां पर बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, इससे दोनों ही देशों के संबंध प्रभावित हो सकते हैं। उनका दावा है कि बांग्लादेश में भूख से अब किसी की भी मौत नहीं होती है। मोमेन के मुताबिक भारत में 50% से भी ज्यादा लोगों के पास शौचालय नहीं है, जबकि उनके देश में 90% लोग अपेक्षाकृत स्वच्छ शौचालयों का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो वहीं बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने माना है कि पढ़े लिखे लोगों के लिए उनके देश में नौकरियां पर्याप्त नहीं है, लेकिन कम शिक्षित लोगों के लिए रोजगार के काफी अवसर हैं। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने अमित शाह को ले लिया है निशाने पर। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस का प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप, कहा लोगों की जान के बजाय बंगाल चुनाव को दे रहे हैं ज्यादा महत्व। आप लोगों को दोस्तों बताते चले महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद ही देश में लॉकडाउन लागू करेंगे क्योंकि वहां लोगों की जान के ऊपर चुनाव को प्राथमिकता दे रहे हैं। पटोले ने संवाददाताओं से कहा है कि खबरों से संकेत मिल गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण बहुत तेज गति से देश में फैल चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री लगातार रैलियां करने में व्यस्त हैं। पटोले ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा करेंगे। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। पश्चिम बंगाल रैलियों में उड़ रही है कोरोना नियमों की खुलेआम धज्जियां। चुनाव आयोग ने 16 अप्रैल को बुलाई है सर्वदलीय बैठक। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान भारी संख्या में जुट रही भीड़ और कोरोना गाइडलाइंस के घोर उल्लंघन के बीच में चुनाव आयोग ने अब यहां पर 16 अप्रैल को कोलकाता में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। आयोग इस बैठक में सभी दलों से कोरोना गाइडलाइन के पालन को लेकर के चर्चा करेगा और चुनाव आयोग ऐसा तब कर रहा है जब 4 चरणों के चुनाव यहां पर पश्चिम बंगाल में संपन्न हो चुके हैं, यानी कि इतना लेट से जागा है चुनाव आयोग। राज्य में चुनाव प्रचार के दौरान सभी दलों की ओर से आयोजित चुनावी रैलियों में भारी भीड़ जुट रही है। इसके साथ ही प्रचार के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। ऐसे में कोलकाता हाई कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए सभी जिला अधिकारियों से राजनीतिक कार्यक्रम में कोरोना की स्थिति पर नजर रखने को यहां पर कहा है। देख सकते हैं बड़ी खबर है, चुनाव आयोग ने 16 अप्रैल को बुलाई है सर्वदलीय बैठक। एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। केंद्र के फैसले का दिल्ली सरकार ने किया है स्वागत, कहा 12वीं के छात्रों को भी दी जाए राहत। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें देश में एक बार फिर से तेज हुए कोरोना संक्रमण के बीच अब शिक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया है। सीबीएसई की ओर से 10वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई है, जबकि 12वीं की परीक्षा यहां पर स्थगित की गई है, जो देश में चल रहे कोरोना के हालात के
सही होने पर आयोजित की जाएंगी। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चले 10वीं के नतीजे बोर्ड की ओर से तैयार किए गए मापदंड के आधार पर होंगे। इस फैसले के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और इस फैसले का स्वागत किया है। तो वहीं यहां पर आम आदमी पार्टी ने 12वीं की परीक्षा भी रद्द करने की मांग की है। केंद्र सरकार से एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों। प्रियंका गांधी का आरोप, अस्पतालों की बजाय शमशान की क्षमता बढ़ा रही है योगी सरकार। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि यूपी सरकार न केवल आंकड़ों के साथ बल्कि लोगों के जीवन के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। पार्टी नेताओं के साथ एक बैठक को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा है कि राज्य में स्थिति काफी विस्फोटक हो गई है। उन्होंने कहा है कि सरकार अमानवीय तरीके से व्यवहार कर रही है और अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने के बजाय वह शमशान की क्षमता बढ़ा रही है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि यह विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस का कर्तव्य है कि वह लोगों की लड़ाई लड़े और जो भी हो सके उनकी मदद करे, लेकिन योगी सरकार को यहां पर प्रियंका गांधी ने ले लिया है निशाने पर। एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चलें। कूच बिहार हिंसा के दोषियों को सजा दिलाने के लिए जांच शुरू करेगी बंगाल सरकार, ये यहां पर कहना है ममता बनर्जी का। आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के दौरान सीआईएसएफ की गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिवारों से यहां पर मुलाकात की है और उन्हें पूरा भरोसा दिलाया है कि इसके लिए जिम्मेदार रहे लोगों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। ममता बनर्जी ने इस बात पर खेद जताया है कि कूच बिहार में नेताओं के प्रवेश पर लगाए गए 72 घंटे के प्रतिबंध के चलते वह मृतकों के परिजनों से पहले नहीं मिल पाई। मुख्यमंत्री बनर्जी ने आगे कहा है कि हमारी जांच में इस निर्मम हत्या के लिए जिम्मेदार हर व्यक्ति का पता लगाया जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि उन्हें कानून के मुताबिक सख्त सजा मिले, यह यहां पर कहना है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, सचिन पायलट का दावा, राजस्थान के उपचुनाव में तीनों ही सीटों पर कांग्रेस जीतेगी। आप लोगों को बताते चलें, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने राज्य में विधानसभा की 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का विश्वास जताते हुए भाजपा पर मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। पायलट ने यहां पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा है कि मुझे लगता है कि तीनों जगह कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। हम चुनाव प्रचार के दौरान सरकार के कामों को जनता तक लेकर के गए हैं। चुनाव प्रचार में जिन मंत्रियों व पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी उन सबने मिलकर के अच्छा काम किया है। तो वहीं सचिन पायलट ने भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुझे लगता है कि जो बिखराव और टकराव भाजपा में है उससे भी जनता यहां पर बहुत नाखुश है। ये लोग राज्य में एक सक्रिय और मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने में पूरी तरीके से नाकाम रहे हैं। तो वहीं केंद्र सरकार ने जो किया है, चाहे कृषि कानून हो या महंगाई, वह हर जगह विफल रहे हैं और जनता सारी बातों को देख रही है, समझ रही है। कांग्रेस के नेता ने कहा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि हम सरकार के काम को यहां पर लोगों तक पहुंचाने में कामयाब होंगे और हमारी पार्टी की तीनों ही सीटों पर उपचुनाव में जीत जरूर होगी, ये यहां पर कहना है सचिन पायलट का। अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, मरकज में नमाज नहीं तो कुंभ मेला आखिर क्यों, जानिए केंद्र सरकार ने क्या कहा है। आप लोगों को बताते चलें, निजामुद्दीन मरकज एक बार फिर से चर्चा में है। यह चर्चा कुंभ मेले के संदर्भ में तो है ही, लेकिन एक दूसरी वजह भी है। यह वजह है रमजान के दौरान निजामुद्दीन मरकज में नमाज अदा करने को लेकर केंद्र सरकार का रवैया। केंद्र ने एक दिन पहले ही अदालत में लोगों को मरकज में जाने की सशर्त इजाजत देने पर सहमति जताई थी, लेकिन आप लोगों को बताते चलें, बुधवार को इसने कह दिया कि राजधानी में नए आपदा प्रबंधन नियमों के तहत सभी धार्मिक समारोहों पर यहां पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या ऐसा आपदा प्रबंधन का नियम कुंभ मेले पर लागू नहीं होता है? सरकार की ओर से इस पर क्या दलील दी गई है, यह जानने से पहले यह जान लें कि आखिर निजामुद्दीन मरकज पर विवाद क्यों है। आप लोगों को बताते चलें, दिल्ली के निजामुद्दीन का यह वही मरकज है जो पिछले साल मार्च से बंद है। इस पर पिछले साल तबलीगी जमात को लेकर के काफी विवाद हुआ था और गोदी मीडिया और बीजेपी पार्टी ने यहां पर एक विशेष समुदाय के लोगों पर आरोप लगाया था कि इन्हीं लोगों ने कोरोना वायरस फैलाया है देश भर में। लेकिन अब वो सभी लोग यहां पर चुप हैं कुंभ मेले को लेकर के, क्योंकि लाखों लोग यहां पर स्नान में शामिल हो रहे हैं। वहां पर कोरोना का बम कभी भी फूट सकता है। लोग वहां पर रोजाना कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं।
तो वहीं इस बीच आप लोगों को बताते चले, देश भर में कई जगहों पर धार्मिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो हाई कोर्ट में दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से याचिका लगाई गई थी कि क्या मरकज में लोगों को नमाज अदा करने के लिए पाबंदी में थोड़ी सी राहत दी जा सकती है। इस पर आप लोगों को बताते चले, सुनवाई के दौरान केंद्र के उस बयान पर कोर्ट ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें इसने कहा था कि पुलिस के द्वारा सत्यापित की गई 200 लोगों की सूची में से 20 लोग ही एक समय पर मरकज परिसर में जा सकते हैं। उत्तराखंड के कुंभ में लाखों लोगों के इकट्ठा होने के बीच कोर्ट ने पूछा है कि क्या आपने अधिसूचना में धार्मिक जगहों पर एक समय पर 20 लोगों से ज्यादा लोगों के इकट्ठे नहीं होने की बात कही है। यानी कि दोस्तों यहां पर कुल मिलाकर के देखें तो गोदी मीडिया से लेकर के केंद्र की मोदी सरकार में सन्नाटा है इस पूरे मामले को लेकर के। मरकज में नमाज नहीं, लेकिन कुंभ मेले में लाखों लोग यहां पर स्नान कर रहे हैं और कभी भी वहां पर कोरोना का बम फूट सकता है। और लगातार मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत एक के बाद एक अटपटे बयान जारी कर रहे हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, कोरोना का खौफ, ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने छोटा किया है अपना भारत दौरा। आप लोगों को बताते चलें, भारत में कोरोना की स्थिति यहां पर दिन पर दिन भयावह होती जा रही है। इस बीच आप लोगों को बताते चलें, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अगले महीने के अपने भारत दौरे को छोटा कर दिया है। यह फैसला भारत में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए यहां पर लिया गया है। एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, दलितों के उत्थान में नाकाम रहे हैं अकाली और बीजेपी। अमरिंदर सिंह ने वोट की राजनीति करने का लगाया है आरोप। आप लोगों को बताते चले, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सत्ता में आने पर दलित को उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री नियुक्त करने के अकाली दल और भाजपा के वादों को खोखला करार देते हुए इसे वोट हासिल करने का एक तरीका बताया है। अमरिंदर सिंह ने स्पष्ट किया है कि बीजेपी और अकाली दल दोनों ही दलितों के उत्थान में नाकाम रहे हैं। सत्ता में अपने कार्यकाल के दौरान अनुसूचित जाति समुदाय के लिए कुछ नहीं करने वाले दोनों दलों के चौंकाने वाले कथित खराब रिकॉर्ड का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी 10 वर्षों तक राज्य में सत्ता में रहने के बावजूद दलितों का कल्याण सुनिश्चित करने में पूरी तरीके से विफल रहे। उन्होंने कहा है कि अब 2022 के चुनावों पर नजर रखते हुए इस समुदाय को लुभाने के लिए राजनीतिक दिखावटीपन का यहां पर सहारा लिया जा रहा है भाजपा और अकाली दल की तरफ से। ये यहां पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVTV के माध्यम से। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।